ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर वन में आपको दिया है tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर टेग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो कितने टेग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। आपको एक दिया गया है tan a, मतलब आपको 5 और निकालने हैं। तो 5 और कौन कौन से होंगे? जैसे tan का अपोजिट होता है कॉट, साइन, कोसेक, सेक, मतलब 5 और कौन से आपको निकालने हैं? साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक आपको निकालना है, कॉस, सेक, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और tan आपको दिया ही है। तो आपको ये 5 और निकालने हैं, ठीक है। तो यही 5 निकालने हैं। तो आप क्या काम करेंगे? सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको आया 1 मार्क्स का। अगर ये 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको फटाफट मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, यहाँ इसे एक ट्रायंगल बनाना, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नाम रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 4 है तो 4 यहाँ रखिएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए tan a इक्वल टू होता है या थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ये ए है तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये, ठीक है। बेस क्या हुआ? देखिए 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बेस क्या हुआ? तो बेस है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया हुआ है, ये अपने को 4/3 दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4। ये हो गया आपका कितना हो गया? 3। हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो आप पहले जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है आपके पास 4, बेस है 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पर हो गया 9। तो 9 और 16 25। तो h स्क्वायर उस साइड जाएगा, रूट लगेगा, या आप 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, h इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। 5 आ गया। अब आप जो भी रेशियो निकालना चाहते हैं निकाल लो। साइन होता है अपने पास कितना? साइन a इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू, जो भी यहाँ पर a दिया है तो a ही हम लोग लेंगे। तो साइन a इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका है 4, हाइपोटेनस हो गया 5। अब आपको जैसे कोसेक थीटा निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, कोसेक थीटा होता है इसका साइन का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। कॉस का अगर कॉस का लिखना है तो कॉस होता है कितना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है अपने पास कितना? 3, हाइपोटेनस है 5, ये हो जाएगा। और आपको लगाना है सेक जो होता है रेसिप्रोकल है कॉस का, तो यह होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 5 हो जाएगा क्या आपके पास? 3, ओके। अब बचा कॉट जो रेसिप्रोकल होता है 1/10 होता है। तो tan का पहले से दिया हुआ है 4/3, तो हो जाएगा 3/4। आप ऐसे लिख सकते हैं, या कॉट को हम लोग ऐसे लिख देंगे। कॉट होता है कितना? कॉट a होगा, थीटा ना लिखकर आप a लिखिए, क्योंकि वहाँ पर a ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट a इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ देखेंगे बेस है अपने पास 3 और परपेंडिकुलर है 4, तो हो जाएगा 3/4, ओके। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो 1 मार्क्स का है, आपको जल्दी करना है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये होता है, देखिए आप चाहें तो 1 मार्क्स का जैसे आया है, आप बिना ट्रायंगल बनाए भी कर सकते हैं। ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे बिना ट्रायंगल बनाए आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं। तो यहाँ दिया है tan a इक्वल टू होता है 4/3, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो मतलब हाइपोटेनस अपने को नहीं पता, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो गया 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ h स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इक्वल टू 5। वैसे h इक्वल टू ±5 आता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को माइनस लेना नहीं, हाइपोटेनस 5 हो गया। अब आपको मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछा है, मान लीजिए साइन पूछा है, तो आप लिखेंगे साइन a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास कितना? यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आप लिखेंगे 4 और हाइपोटेनस लिख देंगे 5, ओके। आपको कोसेक थीटा पूछा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा को रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 5/4, ठीक है।
आपको कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। आपको सेक थीटा पूछे तो सेक होता है कितना, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना निकाला है हमने, 5, और बेस है अपने पास 3, 3 लिख देंगे। कॉस थीटा पूछा तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपने पास 3, हाइपोटेनस कितना है 5। आपके पास कॉट थीटा पूछा तो कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है अपने पास, बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। या कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10, और टेन ऑलरेडी दिया हुआ है 10, तो इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, मतलब ए लिखिए यहाँ पर, सभी जगह ए रहेगा, ठीक है। अगर ए एंगल दिया है, जो भी यहाँ पे एंगल दिया रहेगा उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1/10 है, तो 10 को इसको रेसिप्रोकल लिखोगे 3/4, यही आ जाएगा आंसर। समझ गए। लेकिन अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है तो हम शॉर्टकट में कर नहीं सकते कुछ भी, तो हम लोगों को डिटेल में करना पड़ेगा। तो डिटेल में हम कैसे करेंगे, तो देखिए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, आप नाम देंगे, तो यहाँ 90। आपको ये ध्यान देना है कि ये ए लिखा गया है, तो ए या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, क्योंकि ये 90 पर तो ए होगा नहीं, ठीक है। यहाँ लिखिए, सबसे अच्छा यहाँ पड़ता है, यहाँ लिख दीजिए। और बाकी यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, सब चलता है। आप BC यहाँ लिख दीजिए या BC यहाँ लिख दीजिए, तो मैं BC ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये ए मान चुके हैं, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और ये दिया है अपने को tan A कितना 4/3, तो मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो लेकिन ये रेशियो में होता है, इसलिए ये तो यहाँ पे A लिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बचा है वो है बेस, ठीक है। तो आप देखेंगे बेस ऐसा है, तो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल टू लेंगे 4K, ठीक है। अब बेस इक्वल टू लेंगे हम कितना 3K। अपने को K में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो 4/3 हो वो 8/6 रहा हो सकता है 8/6 रहा हो, क्योंकि इसको देखिए आप लिखेंगे 4 × 2 और इसको लिख सकते हैं 3 × 2, हो सकता है ऐसा रहा हो, ये कैंसिल होने पर 4/3 आया हो, इसलिए हम लोग ये रेशियो में ऐसा ही मानेंगे, क्योंकि रेशियो है तो हम लोग 4K 3K ही लेट करेंगे, अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा आ गया तो, ठीक है, हम ऐसा लेट करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना हाइपोटेनस, तो आप लिखना है बाई PGT, तो बाई PGT आप लिखेंगे, तो बाई PGT लिखने के बाद आप लगाएंगे क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर आपको दिया है, यहाँ लिखिएगा 4K का स्क्वायर और यहाँ 3K का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16, देखो 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 9 और 16 हो जाएगा कितना 25K स्क्वायर। 25 को हम क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5, और ये K है तो ऐसा लिख सकते हैं 5K का। तो अगर स्क्वायर ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आप स्क्वायर को उस साइड ले जाके रूट भी लगा सकते हैं। जैसे H स्क्वायर इक्वल टू मान लो 5 आ गया, तो ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो आप H इक्वल टू √5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा था 25 का, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया, अगर नहीं बनता तो उस साइड ले जाकर रूट लगा देते, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, H इक्वल टू आ गया 5K। जैसे ही H आ गया, अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों को मान लो साइन A निकालना है, तो साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 4K, तो परपेंडिकुलर आप लिखेंगे 4K, हाइपोटेनस है आपके पास कितना 5K, तो K से K कैंसिल, यहाँ आया 4/5। आप कोसेक निकालना चाहते हैं तो आप पहले से जानते हैं कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है एपिटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/4। आप कुछ भी निकाल लीजिए, कॉस A निकाल लीजिए, तो कॉस A हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया 5K, ठीक है।
5k आया तो कॉस हो गया अपने पास, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका यहाँ पर कितना है, b = 3k है, b = 3k और p = आ गया है 4k, h = आ गया है 5k। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेस इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3k, हाइपोटेनस है 5k, तो k से k कैंसिल, आपका फिर से 3/5। आप सेक लिखना चाहते हैं, सेक a = हो जाएगा 5/3, क्योंकि हाइपोटेनस अपन बेस होता है 5/3। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट ए अगर लिखना चाहते हैं तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या tan का वैल्यू जो दिया है उसी को उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ होगा कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर है 4, तो ये हो जाएगा 3k/4, k से k कैंसिल हो गया 3/4। तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए